नमस्ते, मेरा नाम माधव भाटिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जो रिसर्च हम लैबोरेटरी में करते हैं, उसका उसका कुछ मतलब, कोई इम्पोर्टेंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है या नहीं है? अब इस सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। ऐसी भाषा में, इस तरीके से जो कि आम आदमी को, जो कि नॉन टेक्निकल है, जिसको कि साइंस का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो समझ सकें। अब मेरी जो रिसर्च है वो है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में आप शोथ या सूजन कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन का जो शब्द है वो लैटिन के शब्द इन्फ्लमारे से आता है, जिसका कि मतलब है कि आग लगाना। अब इन्फ्लेमेशन में 4 चीज़ें होती हैं। जब आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आपको गर्मी का एहसास होता है, आप जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे वो जगह लाल हो जाती है, वो जगह थोड़ी-सी सोजिश आ जाती है, थोड़ा-सा फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है। और ये चारों चीज़ें जब होती हैं तो आपका जो नॉर्मल जो फंक्शन है वो चला जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है, ये अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है। कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी चोट लगे, तो बॉडी का ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि इन्फ्लेमेशन तो होगी ही। और इसका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, उससे जो नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन है, जो नॉर्मल क्रिया है, वो वापस आ जाती है। कि आपको ज़रा-सी चोट लगी और थोड़ी-सी सूजन हुई, थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन हुआ, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो आपका, जहाँ पे भी वो इन्फ्लेमेशन हुई है, वो चीज़ नॉर्मल पे वापस आ जाती है। लेकिन अगर ये कंट्रोल ना रहे इन्फ्लेमेशन में, तब होती हैं इन्फ्लेमेटरी बीमारियाँ, इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ेज़। और अगर हम देखें कि इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ेज़ कौन-कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे तो एक मैंने बहुत ही छोटा-सा उदाहरण दिया है अलग-अलग तरह की बीमारियों का, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ेज़ होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अ, अक्सर सारी ही बीमारियों में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन का हिस्सा होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम सब, जब जब हमारी मृत्यु होगी, तो अक्सर, मोस्टली लोगों में कुछ ना कुछ, जो भी बीमारी होगी उसमें इन्फ्लेमेशन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट रहेगा। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़, इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस पे कि हम काम करते हैं। अब मैं 1-2 उदाहरण दूँगा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ का। सेप्सिस, इसको ब्लड पॉइज़निंग भी कहते हैं, इसको ब्लड में इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये कॉमन कंडीशन है, सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जब सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है। अब हमारा जो खून है, जो हमारे खून के जो सेल्स हैं, उनका काम है जब कोई इन्फेक्शन हो तो उससे बचाना। और अगर खून में ही इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर काफ़ी ख़राब, सीरियस कंडीशन ये मानी जाती है। क्योंकि जब ये अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, तो काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई पेशेंट्स को की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही मेजर वजह है सीरियस
सीरियसली बीमार होने का लोगों के और लोगों की मृत्यु का। बल्कि दुनिया में 20% जो मौतें होती हैं सभी कॉजेस से, उनमें से 20% सेप्सिस की वजह से होती हैं। तो सेप्सिस एक सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। और एक तरफ तो ये एक ह्यूमन साइड है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसकी हेल्थ केयर की कॉस्ट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें सेप्सिस क्यों होती है और उसके बाद में उसके लिए ट्रीटमेंट को ढूंढने का प्रयास करें। बर्न्स या बर्न इंजरीज, ये भी एक कॉमन और सीरियस कंडीशन है। और अगर सीरियस बर्न्स हैं, 3rd डिग्री बर्न्स हैं, तो उसमें फिर लोगों की बीमारी भी बहुत सिग्निफिकेंट होती है और मृत्यु होने के भी चांसेस हो जाते हैं, खास करके उन पेशेंट्स में जिनमें कि इन्फ्लेमेशन अनकंट्रोल्ड हो, क्योंकि उस हालत में फिर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके बाद में मृत्यु भी हो सकती है। अब जिस घाव में बर्न हुआ है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सेप्सिस हो सकती है, और बर्न्स के बाद में अगर सेप्सिस होती है तो उसके बाद फिर पेशेंट के लिए हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स पेशेंट के लिए, उसके परिवार के लिए होती हैं, लेकिन उसके साथ में सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी होती हैं। तो आप इसको इंसानियत के नज़र से देखें या आप इसको एक फाइनेंशियल कॉस्ट के हिसाब से देखें, तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि बर्न्स को के लिए केयर किया जाए और उसके लिए ट्रीटमेंट्स ईजाद की जाएं। अब ये स्लाइड में मैं एक पदार्थ के बारे में बताऊंगा जो कि सब्सटेंस पी है, जिसका नाम है सब्सटेंस पी। अब सब्सटेंस पी जो है ये एक पेप्टाइड है जो कि नर्व्स से निकलता है। हमारे शरीर में, सभी के शरीर में सब्सटेंस पी होता है, और हमने, मेरी लैब ने जब रिसर्च की है कई सालों से, तो हमने ये दिखाया है कि सब्सटेंस पी जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है कई बीमारियों में, जैसे कि सेप्सिस में या बर्न्स में या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। अब एक पदार्थ जिसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुना होगा वो है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे जो है वो एक केमिकल पदार्थ है जो कि आंखों को इरिटेट करता है। उसकी वजह से आंसू आते हैं, दर्द होता है और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और टेम्परेली आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसका जो पेपर स्प्रे के अंदर, अगर आप उसकी केमिस्ट्री को समझें तो उसके अंदर जो एक पदार्थ है उसका नाम है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन जो है ये लाल मिर्ची में भी होता है, तो ये इसीलिए पेपर स्प्रे लाल मिर्ची का जो पदार्थ है कैप्साइसिन, ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है? ये काम करता है सब्सटेंस पी को नर्व्स में से रिलीज करके। तो सब्सटेंस पी जब रिलीज होगा तब इन्फ्लेमेशन होगी और उसकी वजह से इसके जो भी असर हैं वो सामने आते हैं कि आंसू निकलना, दर्द होना और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस होना। अब पेपर स्प्रे को पुलिस यूज करती है, कई बार क्राउड कंट्रोल में करती है, कई बार अगर दंगे हो रहे हों तो उसमें कंट्रोल में यूज किया जाता है। कई देशों में
ये पर्सनल सेल्फ डिफेंस के लिए भी अवेलेबल है। और कई बार अगर आपके सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए या कुत्ता या भालू, उनके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस में भी ये अवेलेबल है कई देशों में नहीं है। लेकिन इसकी जो इन्फ्लेमेशन के जो असर हैं उसकी वजह से आंखें बंद होती हैं, उसकी वजह से आंखों की दृष्टि कुछ टाइम के लिए चली जाती है। तो इसको लेस देन लीथल एजेंट कहा जाता है कि भाई ये जानलेवा नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आप पुलिसिंग के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये वैसे लेस देन लीथल एजेंट या लेस देन लीथल वेपन है, लेकिन कई हालात में ये डेडली भी हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है, और ये ज़रूरी है ये चीज़ का ज्ञान होना। अब कौन लोग हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा रिस्क है पेपर स्प्रे के यूज़ से? जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, छोटे बच्चों को, ऐसे लोग जिनको कि पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी बीमारी हो, जैसे दमा की, अस्थमा की या सीओपीडी की, या फिर वो पेशेंट्स जिनको पहले ही दिल की बीमारी हो, तो उन सब लोगों में पेपर स्प्रे से रिस्क ज़्यादा हैं। और कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में जिनको कि पहले से ही प्री एग्जिस्टेंट कंडीशंस हों, उनमें पेपर स्प्रे जानलेवा हो सकता है। अब अगर आपके सामने किसी को बर्न इंजरी हो, सीरियस बर्न इंजरी हो, सेप्सिस हो, ट्रॉमा हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर आप कर सकें तो आप उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। अगर आपके सामने किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लड लॉस को रोकने की कोशिश करें। अगर वो पानी पीने की हालत में हैं तो आप उनको रिहाइड्रेट करें, पानी पिलाएं। जो इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो उसके लिए रोकथाम ज़रूरी है, तो ट्रीट एंड प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। और जल्द से जल्द इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन के लिए आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल अटेंशन मिल जाए। सो आज के वीडियो की समरी, इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों से एसोसिएटेड है जो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के हैं, पेशेंट्स के लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए। उसके साथ ही ये बीमारियां सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी हैं, और वो भी समाज को ही वो कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं। और जो रिसर्च हम लेबोरेटरी में करते हैं उसका उसका अर्थ पूरे रियल लाइफ में है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके आगे उसका रियल लाइफ में भी वो चीज़ काम आती है, क्योंकि उससे हम बीमारी को समझ सकते हैं और नई ट्रीटमेंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं और हम जिंदगियां बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।